लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में शाम 5 बजे तक 57.7% मतदान हुआ। दिल्ली में 53.73% मतदान हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 77.99% मतदान हुआ। बंगाल में छिटपुट हिंसा की खबरों के अलावा पूरे देश में मतदान शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे तक के वोटिंग के प्रतिशत जारी कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने सुबह से ही बढ़त बनाए रखी थी। कुछ जगहों पर हिंसा की खबरों के बीच वहां पर सबसे ज्यादा 77.99% वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में सबसे कम 51.35% वोटिंग हुआ। कुल मिलाकर 58 सीटों पर हो रहे चुनाव में शाम 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हुई। अब तक 6 फेज में 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम से बीजेपी उम्मीदवार प्रणब टुडू पर हमला हुआ। पत्थर लगने से उनके सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। मतदाताओं को धमकाए जाने की शिकायत मिलने के बाद टुडू गरबेटा में एक बूथ का दौरा कर रहे थे। प्रणब टुडू की कार में भी तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। पता चली कि आपके ऊपर अटैक किया तो क्या हुआ था? एक्चुअली मोंगलापोता बोल के एक तो जगह है जो गौरबदा विधानसभा के एरिया के है। तो एक्चुअली हम लोग कल इवनिंग से हम लोग को फोन आ रहा था कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को धमकी दे रहा था कि यहाँ वोट नहीं दीजिए। हम लोग का बीजेपी का बहुत सारे सपोर्टर्स है इस एरिया में, लेकिन वो लोग फ़ोन किया कि आप लोग यहाँ हम लोग को वोट नहीं दिया जा रहा है, देने के लिए बहुत यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो हमने इसलिए हम इस एरिया में आया था, इस 200 नंबर जो बूथ है वहाँ आया था देखने के लिए कि क्यों क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वहाँ का जो लोग था हम लोग को अटैक किया। ठीक है, बहुत सारे लोग अबाउट 200 जैसा लोग हैं वहाँ का, रोहिंग्या जैसा लग रहा है कि वो लोग हम लोग के ऊपर अटैक किए। मेरा अगर हम लोग वहाँ मर्डर ही हो जाता, अगर हम लोग के पास सीआईएसएफ का जवान नहीं होता और यहाँ का अगर पुलिस प्रशासन कुछ रहता तो हम लोग वहीं पर मर्डर हो जाता। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन को हम लोग को पहले से बोल दिया था कि वहाँ का प्रोटेक्शन की बात ये कीजिए, सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, लेकिन यहाँ से कोई सुरक्षा नहीं मिला। यहाँ का जो लोकल पुलिस या प्रशासन है कोई सुरक्षा नहीं। इवन हम डीएम को भी इन्फॉर्म किया था वहाँ जाने के 2 घंटा पहले कि हम वहाँ जा रहे हैं, अब वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी कुछ वहाँ व्यवस्था नहीं किया है। वो एक्चुअली वो लोग जानते हैं कि वो लोग हार रहा है, इसीलिए वो रैगिंग करके वो लोग किसी तरह से उन लोग को वो लोग चाह रहा है कि बीजेपी वालों का वोट अगर ना पड़े, यही वो लोग चाह रहा है। ऑलरेडी सुबह से ऑलरेडी कुछ बूथ में कर दिया है, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि अभी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप जीत जाते हैं तो कौन से खास मुद्दे हैं जिन पे आपका फोकस? देखिए यहाँ सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ सब इसको तो पूरा बंगाल को तो दीदी ने पूरा संदेशखाली जैसा एरिया बना दिया है। बाहर का लोग रोहिंग्या जैसा लोगों को भेज दिया है इस बंगाल में। ठीक है, कुछ दिनों के बाद अगर हम लोग बीजेपी वाले ठीक नहीं रहेंगे, बीजेपी नहीं आएगा, तो ये बंगाल पूरा रोहिंग्या का पूरा पाकिस्तान हो जाएगा। उसी का इच्छा है दीदी का कि ये बंगाल पाकिस्तान हो जाए। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटिंग शुरू होने से पहले कैंडिडेट के एजेंट साइन करते हैं। इन सेंटर्स पर टीएमसी के एजेंट मौजूद नहीं थे, इसलिए सिर्फ बीजेपी एजेंट्स के साइन हैं। पश्चिम बंगाल के तमलुक में वोटिंग से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में एक टीएमसी समर्थक घायल हो गया। यहां से कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी से पीडीपी की प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई थी। उन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और मोबाइल फोन का आउटगोइंग कॉल बंद करने का आरोप लगाया। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी 40, बसपा 4, बीजेडी 4, सपा 1, जदयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी और आजसू ने 1-1 सीटें जीती थी। कांग्रेस और आप को एक भी सीट नहीं मिली थी। आम चुनाव 2024 के 5वें चरण में 62.2% मतदान दर्ज किया गया था। 5 चरणों में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 428 सीटों पर मतदान हुआ है। आज छठे चरण के मतदान के बाद 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी और फिर 4 जून को नतीजे आएंगे।